ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के मीठे मीठे रूहानी बच्चों को, हमारे अपने अति प्रिय अति स्नेही बहनों और भाइयों को। आज बाबा किस ओर इशारा दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देके सुनेंगे तो जीवन में धारणा करना अति सहज हो सकता है, लेकिन सुनेंगे ही नहीं तो फिर बाकी बातें तो फिर बात की बहुत दूर और बहुत बड़ी लगने लगती है। तो अटेंशन देकर सुनना और जो बाबा कहते हैं उसको स्वरूप में लाने से पहले स्मृति में उसका जो सीन है वो क्रिएट करना। जैसे बाबा आत्मा की बात करते हैं तो आत्मा यहाँ फील होने लगे, दिखने लगे, अंदर महसूस होने लगे। बाबा अपनी बात करते हैं तो परम धाम में वो निराकार दिव्य ज्योति बिंदु कैसे चमक रहे हैं, सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी अथॉरिटी, उस स्मृति में सतयुग की बात करते हैं तो बाबा कहते बच्चे सतयुगी नजारे तुम्हारे आंखों में घूमने चाहिए, है ना। तो यही एक अच्छे बाबा के विद्यार्थी की पहचान है। 22/8/2025। मीठे बच्चे तुम्हें कौन पढ़ाने आया। कल भी बाबा ने कहा बच्चे तुम्हें बेहद की खुशी होनी चाहिए कि आखिर हमें कौन पढ़ा रहा है, कौन पढ़ाने आया। आज फिर बाबा ने कहा मीठे बच्चे तुम्हें कौन पढ़ाने आया है, विचार करो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। ऊंचे ते ऊंचा बाप, बाप यानी हम आत्माओं का पिता, जिसको हम परम पिता कहते हैं, गॉड फादर कहते हैं। ऊंचते ऊंचा बाप ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं तो ऐसी पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं चाहिए। बड़भागी हैं वो, बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें बाबा मिल गया, पढ़ाई मिल गई, पुरुषार्थ करने का समय मिल गया। अंत में लास्ट में बाबा भी मिले, पढ़ाई भी मिले, लेकिन समय ना मिले, बताओ किस काम का। इसलिए अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस करो और इस पढ़ाई को छोड़ना तो सपने में भी नहीं सोचना छोड़ने का। प्रश्न है अभी तुम बच्चों को कौन सा निश्चय हुआ है। निश्चय बुद्धि बच्चों की निशानी क्या है। कल का प्रश्न याद है, बाबा ने कहा था कौन सी आश रखनी है और कौन सी आश बाबा से बिल्कुल नहीं रखनी। आशा रखना है कि बाबा को याद करके हम पवित्र बन जाएं, पावन दुनिया में चले जाएं, लेकिन ये आश बिल्कुल नहीं रखनी कि बीमारी किसी की बाबा ठीक कर दे। अरे ब्रह्मा बाबा भी अपने कर्मों के भोग को भोगा उन्होंने, खुशी खुशी हंसी हंसी पुरुषार्थ करते करते। तो हम कहाँ क्या सोचते रहते हैं, है ना। सबके अपने अपने लेखे जोखे हैं, इसलिए अपने भी शरीर से तंग नहीं हो, भुगतान करना है तो करो तपस्या के बल से या भोग बल से, लेकिन बाबा कर दे ऐसी इच्छा बाबा से नहीं रखनी, और रख भी लोगे तो बाबा पूरी करने वाले नहीं है। आज का प्रश्न, अभी तुम बच्चों को कौन सा निश्चय हुआ है, निश्चय बुद्धि की निशानी क्या है। बाबा कहते हैं उत्तर में, बच्चे तुम्हें निश्चय हुआ है कि अभी हम ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिससे डबल सिरताज देवी देवता बनेंगे। भरोसा है, स्वयं भगवान पढ़ाकर हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। अभी हम उनके बच्चे बने हैं तो फिर इस पढ़ाई में लग जाना चाहिए बच्चे। जैसे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के सिवाय किसी के पास नहीं जाते, ऐसा बेहद का बाबा मिला है। शिव बाबा माता पिता के रूप में आया है। गाते तो रहे, तुमेव माता च पिता तुमेवम, तुमेव बंधु च सखा तुमेव। अभी हम अनुभव कर रहे हैं, उसकी पालना में पल रहे हैं, उसका हाथ में हाथ लेकर के चलते जा रहे हैं। ये फर्क है वहां और यहाँ। तो अब बच्चे अभी बाप मिला है, बेहद का बाप मिला है, तो और कोई भी पसंद ना आए, एक की ही याद बनी रहे। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं, ये ध्यान रखना है। इसलिए बाबा को पकड़ लो, पूरे ब्रह्मांड की मुखिया, पूरे ब्रह्मांड का ऑलमाइटी, उसको अपनी मुट्ठी में कर लिया तो सब कुछ तुम्हारी मुट्ठी में। यही है ना। कौन आया, मन के द्वारे नहीं, कौन आया आज सवेरे सवेरे,
बहुत सुंदर। कौन आया? आंख खुलती है तो कौन मिलता है हमें सवेरे सवेरे? ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, कौन आया सवेरे सवेरे? बच्चे, कौन आकर पढ़ाता है? बड़ी समझ की बात है। देखो, दुनिया में भी कोई अकलमंद होते, कोई बहुत कम अकलमंद होते। जो बहुत पढ़ा लिखा होता है उसे अकलमंद कहते हैं। जो पढ़ते हैं तो फिर उससे तकदीर भी बनती है। समझने की बात है बच्चे। अभी हमारी तकदीर बनाने के लिए कौन आकर के पढ़ा रहा है? बाबा ने समझाया, बच्चे अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युगी बने हो ब्राह्मण, फिर देवी देवता बनेंगे। लाइट का ताज है अभी मन मना भो, और फिर होगा रतन जड़ित ताज मध्याजी भव। मध्य में कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश। तीनों के मध्य में कौन है? सजे सजाए विष्णु चतुर्भुज। तो बाबा कहते हैं मन मनावो, बाबा को याद करो तो ऐसे विष्णु समान चतुर्भुज समान सजे सजाए नारायण बन जाओगे। बच्चे अभी तुमको बाप मिला है तो खुशी में बोलो क्या करना चाहिए? ठगियां मारनी चाहिए। अच्छा, और खुशी में क्या करना चाहिए? बाबा कहते हैं खुशी में गद गद होना चाहिए। गद गद है वही एक ही बात है, मतलब बहुत अंदर से आनंदित होना चाहिए। ये बहुत सहज समझने की बातें हैं। फिर बाबा ने वर्णों का नाम लिया, कैसे बनते हैं, किस किस समय पर बनते हैं। बाबा ने कहा सृष्टि चक्र घुमाओ। तुम बच्चे जानते हो मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, ना कि 84 लाख। लख 84 का अर्थ ये नहीं होता कि लाख 84 नहीं। लख का मतलब होता है देखना। तो हे आत्मन, ज्ञान को अर्चन करने वाली हे अर्जुन, लख 84 अपने 84 जन्मों को लखो माना देखो। अभी यह अच्छी रीति सभी को समझाएंगे तो सब चक्रित हो जाएंगे। हम सुने तो सही, पैराडाइज की स्थापना हो रही है, तुम बच्चे सभी को समझा सकते हो। पुरानी दुनिया का विनाश भी चाहिए, नई दुनिया क्या इसी पुरानी दुनिया में लाना चाहते हो? लगे तो हैं, बहुत बहुत लगे हुए हैं, लेकिन बाबा कहते इस किचड़े की सफाई भी होनी, तब नई दुनिया आनी है। बाबा ने कहा तो विनाश भी सामने खड़ा है, नेचुरल कैलमिटी शादी होगा। बाबा ने दिव्य दृष्टि से देखा हुआ है, रियलाइज किया हुआ है। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को दिखाया हुआ है। अच्छा, तुम बच्चों को बात करने में बड़ा होशियार होना चाहिए। अरे वाह, बाबा कहते होशियार बनो। अच्छा, स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं किसी बात को लेकर के 1 घंटे तक बैठ गए, नहीं, स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। तुम्हारा ये धंधा है, ऐसी ऐसी बातें बताते रहेंगे, सुनने वाले क्या होंगे? खुश होंगे। बोलो बाकी आत्माएं स्वीट होम में रहती हैं। अभी जो बाप के बनते हैं उनको बाबा पढ़ा करके सत्य की दुनिया के लायक बनाते हैं, और बाकी स्वीट होम में रहते हैं, परम धाम में रहते हैं। फिर जब समय आता है तो आ जाते हैं, टपकने लगते हैं नीचे ऑटोमेटिकली पार्ट अनुसार। बाप भी भारत में आते हैं, यह उनका बर्थ प्लेस है। कितना बड़ा तीर्थ स्थान हो गया जहां स्वयं आते भगवान है। अब वो तीर्थ है महान भारत में। वैसे भारत ही तीर्थ है, लेकिन उसके अंदर भी आबू तीर्थ है महान, जहां आते स्वयं शिव भगवान। जानते हो बच्चे, हर आत्मा को पुनर्जन्म तो लेना है। यह है तुम्हारा ईश्वरीय परिवार। बाप के बच्चे, पोत्रे और पोत्रियां, बस बच्चे, और कोई संबंध नहीं। तो परिवार में तो पत्नी और पति और ये वो बहुत। बाबा कहते हैं यहाँ क्या हो? बाबा के बच्चे हो, आपस में बहन और
भाई हो शिव बाबा, मात और पिता है, बस और कोई संबंध नहीं। देखो बच्चे, बाबा भी जैसे यह नवाब था, कोई बात की परवाह नहीं रहती थी। फिर जब देखा कि बाप पढ़ाते हैं स्वयं आकर परम धाम से, विनाश भी सामने खड़ा है, तो झट छोड़ दिया। अब तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो, हाँ भाई हमारी टीम है, हमारे कुमारों की 500-600 भाइयों की, उनके टीम लीडर हैं बीके अनिल भाई जी। तो मुझे याद आया कि गांव गांव में, पूरे देश में जहां कोई नहीं पहुंचता, जहां ऐसी भी व्यवस्थाएं हैं कि किसी को बुलाना उनके लिए बड़ा कठिन है, वहां अपने ही तन मन धन से गाड़ी घोड़ा सब ताम झाम ले जा करके, पर्चे भी अपनी तरफ से छपा के और सेवा, तो ऐसों को बाबा क्यों नहीं आगे बढ़ाएंगे? जो उसमें सहयोग दे रहे, साथ दे रहे, उनको भी मैं नमन करता हूं। जो समय की संपत्ति लगा रहे हैं, स्थूल संपत्ति लगा रहे हैं, मानसिक लेवल पर भी जो उस ग्रुप को, उस टीम को, डिवाइन टीम है वो, उसको जब ताकत देते हैं, उनका भी बड़ा दिल से स्वागत है। मैं भी नन्हा सा, छोटा सा, कुछ ना करने वालों में से एक छोटा सा मेंबर हूं उसका, मुझे बहुत खुशी होती है। बात अलग है कि जहां बाबा ने निमित्त बनाया वहां भी सेवाएं होती है, लेकिन जब वो लोग मुझे सुनाते हैं कि अरे सुंदर भाई 1 महीने के लिए, 4 महीने के लिए मैं निकल गया हूं, लोग तो 10 मिनट नहीं निकालते सेवाओं के लिए। देखो कुमारों को बाबा ने कैसे। अच्छा, गांव गांव में जाकर तुम बच्चे सर्विस करने का पुरुषार्थ करते हो। बाबा कहते हैं पहले पहले जाकर ये बताओ, आत्माओं का बाप कौन है? हम सब आत्माएं हैं और हमारा बाप कौन है? भगवान तो निराकार ही है ना। जब आत्मा ही दिखती नहीं, आत्मा सूक्ष्म दिव्य अलौकिक है, तो उसका पिता भी वैसे ही होगा। जैसे हाथी का पापा हाथी और चींटी का पापा चींटी के जैसे, सिंपल सा फंडा है। देखो, बाप आकर के इस पतित दुनिया को पावन बनाएंगे, बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों के मीठे मीठे बाप दादा को भी नमस्ते। आगे सुनते हैं। स्वयं भगवान सुप्रीम टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं। सुना कभी भगवान भी टीचर बनकर पढ़ाते? तुमेव विद्या द्रविड़ मम देव देवा, ही ज्ञान के सागर, ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं भक्ति। तो ज्ञान का सागर भी है, विद्या का दाता भी है। और जब वो टीचर आकर बनकर पढ़ाता है तो कहते हैं ऐसे हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? उनकी महिमा में तो तुम क्या क्या गाते हो। सुप्रीम टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं तो अच्छी रीति बच्चों को पढ़ना चाहिए। योग ऐसा रखना है जिससे साइलेंस का बल जमा हो। साइलेंस के बल से इस विश्व पर जीत पानी है, कर्मेंद्रियों पर। वरदान, समय और संकल्पों को सेवा में अर्पण करने वाले विधाता वरदाता भव। अभी स्व की छोटी छोटी बातों के पीछे, तन के पीछे, मन के पीछे, साधनों के पीछे, संबंध निभाने के पीछे समय और संकल्प लगाने के बजाय बच्चे सेवा में अर्पण करो या समर्पण समारोह मनाओ। श्वासों श्वास सेवा की लगन लगी हो, सेवा में मगन रहो, तो सेवा में लगन से स्व उन्नति की गिफ्ट स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। सेवा में लगन में जब मस्त रहोगे तो स्व उन्नति की गिफ्ट बाबा स्वतः ही दे देगा। विश्व कल्याण में स्व कल्याण समाया हुआ है, रहता है बच्चे। इसलिए निरंतर महादानी विधाता और वरदाता बनते रहो। स्लोगन है, अपनी इच्छाओं को कम कर दो तो समस्याएं कम हो जाएंगी। सीख लो जिंदगी का आनंद कैसे लेना है ना। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, ये जिंदगी का काम तमाम हो जाए, उससे पहले वो युक्ति, वो तरीका जो भगवान सिखा रहे हैं वो सीख लो, आनंद का अनुभव करो। बाबा कहते हैं विश्व कल्याण में स्व कल्याण समाया हुआ, इसलिए निरंतर महादानी
विधाता और वरदाता बनो, जितना देंगे उतना भरते जाएंगे, भरते जाएंगे, भरते जाएंगे, भरते जाएंगे। आज का स्लोगन, अपनी इच्छाओं को कम कर दो तो समस्याएं कम हो जाएंगी। जिनकी इच्छाएं ही बहुत प्रबल रहती हैं, सब कुछ होते हुए भी मरे मुर्दे जैसी जिंदगी जीते हैं। और मरे मुर्दों को क्या कहा जाता है? जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दे क्या खाक जिया करते हैं। तो भाई अपनी इच्छाओं को कम कर दो तो समस्याएं जीवन के अंदर जो बार बार आती दर दर से, वो कम हो जाएंगी। इशारा है, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। तो हे परमात्मा प्यार की अनुभूति करने वाली विशेष अनुभवी आत्माओं, अभी विदाई दीजिए अपने इस सेवा साथी भाई को। कल पुनः मिलते हैं इसी प्लेटफॉर्म पे। आप सबका प्यार, आप सबके दिल की दुआएं बनी रही हैं, सदा ही आगे भी बनी रहे। बस ओम शांति।